हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम औसत पढ़ेंगे। औसत का नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे। क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिखा दिया गया है। क्वेश्चन को पढ़े भी दे रहा हूं। 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 45 है, तो सबसे बड़ी संख्या का मान बताइए। 7 क्रमागत विषम संख्याएं दिया है, तो हम 7 गोले बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। एवरेज हमेशा मध्य का होगा। 3 इधर से ले लेंगे और 3 इधर से ले लेंगे। बीच में जो बचेगा चौथे नंबर का, उसी में एवरेज दिया हमारे पास 45। और विषम संख्याएं दिया है और क्रमागत दिया है। विषम संख्या है और क्रमागत है, तो हमेशा उनके बीच का डिफरेंट 2 रहेगा। 45 एवरेज है, सबसे बड़ी पूछा है तो आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। 45 है तो इसमें और ऐड हो जाएगा, तो अगली संख्या बन जाएगी। अगली संख्या 47 आ जाएगी। इसी प्रकार इसमें और 2 ऐड हो जाएगा तो 49 हो जाएगा। और इसी प्रकार इसमें और 2 ऐड हो जाएगा तो 51 आ जाएगा, जो सबसे बड़ी विषम संख्या बनेगी। सबसे बड़ी विषम संख्या सबसे बड़ी विषम संख्या 51 आ गया। क्वेश्चन में 7 विषम संख्याओं क्रमागत संख्याएं दी थी, जिनका एवरेज 45 था और इसमें सबसे बड़ी विषम संख्या पूछी गई थी। इसलिए एवरेज के आगे विषम संख्या में 2 का डिफरेंट होता है, इसलिए 2 का डिफरेंट करके आगे की संख्या को बढ़ा देंगे हम, और हमारा आंसर आ जाएगा। फ्रेंड्स, नोट कर लीजिएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिखा दिया गया है। मैं क्वेश्चन को पढ़े भी दे रहा हूं। 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 35 है, तो सबसे बड़ी संख्या का मान बताइए। 6 सम संख्याएं दिया जो भी क्रमागत हैं, तो हम 6 गोले बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6। इनके बीच लिंक बना देंगे। एवरेज मध्य का, जब क्रमागत दिया जाए कोई भी संख्या है तो एवरेज हमेशा मध्य का ही आएगा। इन दोनों के मध्य में ये स्पेस पड़ता है, 3 इधर से 3 इधर से। जो एवरेज है यही एवरेज होगा, जिसका मान 35 दिए हैं। ये एवरेज है, औसत। औसत 35 दिया है और सबसे बड़ी सम संख्या पूछा है, तो इसके आगे सम संख्याओं में 2 का डिफरेंट होता है। इस संख्या और इस संख्या के बीच में 2 का डिफरेंट होगा, जबकि इसके बीच में है, इसलिए इसके आगे एक बढ़ाएंगे तो सम संख्या आ जाएगी। तो हम इसमें 1 और ऐड कर देंगे, 36 आ जाएगा। अब सम संख्या बनाने के लिए इसमें 2 ऐड करना पड़ेगा, 38 हो जाएगी। अगली 40 बन जाएगी। इसी प्रकार 2 जोड़कर
जो सबसे बड़ी सम संख्या बनेगी इस क्वेश्चन के लिए। सबसे बड़ी सम संख्या इस क्वेश्चन की सबसे बड़ी सम संख्या 40 होगी। फ्रेंड्स इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट टाइप लेते हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिखा दिया गया है। क्वेश्चन में पढ़े भी दे रहा हूं मैं। यदि 9 लगातार सम संख्याओं का औसत 102 है तो पहली और अंतिम संख्या का अंतर बताइए। 9 लगातार सम संख्याएं जिनका औसत है 102, हम 9 गोले बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनके बीच में लिंक बना देंगे। चार इधर से ले लेंगे और 4 इधर से ले लेंगे। जो बीच में बच रही है 5वें नंबर संख्या, ये एवरेज होगा, यही औसत है जो हमारा 102 दिए है। और हमसे पूछा गया है प्रथम संख्या और अंतिम संख्या के बीच का अंतर। इन गोलों के बीच में जितने गैप होंगे उनको गिन लेंगे हम। गैप कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। गैप की संख्या गैप की संख्या गैप की संख्या 8 है। और हमें प्रथम संख्या और अंतिम संख्या के बीच का अंतर निकालने के लिए प्रथम संख्या और अंतिम संख्या प्रथम संख्या और अंतिम संख्या के बीच का अंतर गैप की संख्या 8 है। और दो संख्याओं के बीच सम में हमेशा जब क्रमागत हो तो 2 का डिफरेंट रहेगा, इसलिए 2 से गुणा कर देंगे। 8 गुना 16 प्रथम संख्या और अंतिम संख्या के बीच का अंतर 16 आएगा। फ्रेंड्स इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिखा दिया गया है। क्वेश्चन में पढ़े भी दे रहा हूं
10 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 24 है, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का अंतर बताइए। 10 क्रमागत विषम संख्या दी है, तो 10 गोले बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनके बीच में लिंक बना लेंगे। एवरेज दिए है 24। 5 इधर से ले लेंगे, 5 इधर से ले लेंगे, एवरेज आएगा बीच में 24। ये है औसत। सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या के बीच का डिफरेंट पूछे है, तो गैप गिन लेंगे। गैप हमेशा जितनी संख्याएं दी होंगी उससे हमेशा कम रहेंगे। संख्याएं 10 दी गई है, इसलिए गैप की संख्या 9 हो जाएगी। गैप हो जाएंगे 9। छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर बताना है। छोटी संख्या और बड़ी संख्या, छोटी संख्या और बड़ी संख्या, छोटी संख्या और बड़ी संख्या के बीच का अंतर। छोटी संख्या और बड़ी संख्या के बीच का अंतर, जितने गैप दिए होंगे गैप को रख देंगे, और लगातार विषम संख्याएं जब दे दे तो हमेशा लगातार वाली संख्या विषम संख्या जो होती उनके बीच का अंतर 2 होगा, इसलिए इसमें भी 2 से गुणा कर देंगे। और 9 गुणा 2 में करेंगे तो 18 आ जाएगा। यही छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर होगा। फ्रेंड्स, से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट टाइप लेते हैं। पांच क्रमागत क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिखा दिए, पढ़े भी दे रहा हूं क्वेश्चन को। 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत k है। यदि अगली 3 संख्याओं को शामिल कर दिया जाए तो नया औसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका मतलब है कि यह बढ़ेगा या घटेगा, इसका मतलब यही है प्रभाव से। मैं आपको पहले से बेसिक से समझा दे रहा हूं, फिर इसके बाद इसको ट्री के माध्यम से बता दूंगा। हम 5 क्रमागत संख्याएं मान लेते हैं। x हो गई पहली, दूसरी x+1, तीसरी x+2, चौथी x+3, और नेक्स्ट आ जाएगी
x+4। इन संख्याओं का औसत के दिया है, तो औसत बराबर होता है संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। तो औसत बराबर संख्याओं का योग हो जाएगा ऊपर, x प्लस x+1 प्लस x+2 प्लस x+3 प्लस x+4 बटे संख्याओं की संख्या। संख्याएं 5 है, 1 2 3 4 5, इसलिए हम नीचे 5 लिख देंगे। ऊपर 5x हो जाएंगे, प्लस 1 2 3 हो गया, 3 3 6, 6 4 10 बटे 5। 5 कॉमन ले लिए, x+2 बटे 5, 5 से काट दिए, तो औसत क्या आ जाएगा? औसत का मान के दिए है, के का मान आ गया x+2। और नया औसत पूछे, नया औसत जितनी भी संख्याएं, इन संख्याओं के नेक्स्ट क्रम में आगे जितनी भी संख्याएं ऐड की जाएंगी, जितनी संख्याएं होंगी संख्याओं की संख्या बटे 2 कर देना है। आगे 3 संख्याएं ऐड करना है तो हम 3 लिखेंगे, हमेशा बटे 2 ही आएगा, 2 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 1.5। 1.5 की वृद्धि होगी, एक 1.5 की वृद्धि होगी और नया औसत हो जाएगा ये औसत में वृद्धि है, वृद्धि औसत है, इतना बड़ा है, तो नया औसत इसको ऐड कर देंगे पुराने औसत में, x+2 नीचे से लिखे दे रहा हूं मैं, x+2 प्लस 1.5, तो k का मान क्या आ जाएगा? नया k, तो नया औसत आएगा हमारा, इसका मान ऑलरेडी हमें पता k है, इसकी जगह k रख देंगे और प्लस 1.5 कर देंगे, यही हमारा नया औसत होगा। औसत में वृद्धि या प्रभाव जो होगा 1.5, ये हमारा आंसर है। इन क्वेश्चन में कभी कभी घुमाकर यहां तक पूछ लेता है, फ्रेंड से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिखा दिया गया है, क्वेश्चन में पढ़े भी दे रहा हूं। 7 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत k है। यदि अगली 4 संख्याओं को और शामिल कर दिया जाए तो औसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 7 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत k है, तो उसमें पूछा गया है कि जब 4 और संख्याओं को क्रमागत इन्हीं के क्रम में आगे जोड़ दिया जाए तो उसका औसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो औसत पर प्रभाव जो पड़ेगा, नया औसत सीधा निकालते हैं हम ट्री के माध्यम से। नया औसत पुराना औसत हमारे पास के दिया है और 4 संख्याओं को आगे इसमें ऐड कर रहा है तो 4 लिख देंगे और बटे हमेशा 2 ही करना है। k प्लस 2 और इसमें 2 की वृद्धि होगी। चार संख्याएं इसके आगे और शामिल करने पर 2 की वृद्धि हो जाएगी। फ्रेंड्स नोट कर लीजिए। आज की वीडियो में यहीं तक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट टाइप को नेक्स्ट करेंगे।